दोस्तों इस वीडियो में आपसे बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जीएसटी रिटर्न को लेकर। आपके लिए अक्टूबर मंथ की जीएसटीआर 3B आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपनी अक्टूबर की जीएसटीआर 3B फाइल करने वाले हैं तो हम आपके साथ एक इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करने वाले हैं। आप सभी को याद दिला दें रूल 37A जो कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। तो इस रूल में क्या था और इस रूल में क्या कहा गया था। अगर बायर ने अपना आईटीसी को क्लेम कर लिया है, अगर आपने आईटीसी 2A और 2B के बेस पे क्लेम कर लिया है तो वो आपको रिवर्स करना होगा। क्यों रिवर्स करना होगा? ऑन टैक्सेस नॉन डिपॉजिट बाय सप्लायर बाय 30 सितंबर। अगर कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का कोई जीएसटीआर 3B है आपके या आपके सप्लायर का, वो उसका टैक्स जमा नहीं किया या फाइल नहीं की, 3B फाइल नहीं की या उसका टैक्स जमा नहीं किया, तो आपको अपना आईटीसी को रिवर्स करना होगा। फॉलोइंग द ईयर इन विच दिस आईटीसी वाज क्लेम्ड बाय द जीएसटीआर 3B फॉर्म। कोई भी आईटीसी आपने क्लेम कर लिया है, अगर सामने वाली पार्टी ने अपनी जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की है और गवर्नमेंट को टैक्स जमा नहीं कराया है, जो भी ईयर है उसका गवर्नमेंट को टैक्स जमा नहीं कराया है, जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किए, तो वो आईटीसी आपको रिवर्स करना होगा। द आईटीसी रिवर्सल नीड टू बी फाइल्ड बाय नवंबर 30 और ये आईटीसी आप रिवर्स कर सकते हैं 30 नवंबर तक। तो 30 सितंबर तक आपके सप्लायर ने, आप चेक करिए, अगर 3B को फाइल नहीं किया है तो आपको 30 नवंबर तक उसका आईटीसी आपको रिवर्स करना होगा, वो आप क्लेम नहीं कर सकते। विच फॉलो द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इट आल्सो स्टेट द मैकेनिज्म फॉर रीस्टेटिंग आईटीसी व्हेन द सप्लायर फाइनली पे द टैक्स। और जब सप्लाई अपनी 3B को फाइल कर देगा, अपने टैक्स को पे कर देगा, तो फिर आप वो क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने रिवर्स नहीं किया तो फिर आपको जो इसके कंसिक्वेंसी है वो आपको फेस करनी पड़ सकती है। इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ सकता है अगर आपने उसको रिवर्स नहीं किया है तो 30 नवंबर तक। और ये आईटीसी आप रिक्लेम भी कर सकते हैं। जब सप्लाई अपने टैक्स को पे कर देगा तो फिर आप आईटीसी को रिक्लेम भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने 30 नवंबर के बाद आईटीसी को रिवर्स किया तो फिर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है। अगर सप्लायर ने टैक्स को जमा करा दिया तो आईटीसी तो आप रिक्लेम कर सकते हैं, लेकिन उस इंटरेस्ट को आप रिक्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये था इम्पोर्टेंट अपडेट। इसी तरह के इम्पोर्टेंट कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपकी जीएसटीआर 3B में कोई मिस्टेक हो गई है तो वो भी आप 30 नवंबर तक ठीक कर सकते हैं। आपका कोई पेंडिंग आईटीसी अगर वो क्लेम करना रह गया तो आप उसको 30 नवंबर तक क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आप अक्टूबर की रिटर्न फाइल करें तो विदाउट रिकंसिलेशन आप अपनी रिटर्न को फाइल मत करिएगा। अभी आपके पास 30 नवंबर तक का समय है। आप रिकंसिलेशन करके अभी आप करेक्ट रिटर्न को फाइल करिए। अगर 30 नवंबर के बाद आप अपने रिटर्न फाइल करते हैं तो आप ये सब बेनिफिट नहीं ले पाएंगे।